Hello students, welcome back to Dave classes again. In this video, we'll learn habitat and ecological niche of the chapter Living Things in the Ecosystem. Part 2 video this is. Let us start. In nature, species interact all of the time. Sometimes their interactions can benefit both species. Other times, those interactions can cause harm. मतलब इस सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि नेचर में ना स्पीशीज़ इंटरेक्ट करते हैं. सपोज अभी आप जा रहे हो रास्ते से एंड यू सी अ डॉग, एकदम क्यूट पपी है मस्त. आप क्या करोगे? उसको हाथ लगाओगे, ओके, इंटरेक्ट करोगे. दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन. आप उसको खाना दोगे, बिस्किट चिप्स, जो चिप्स नहीं दोगे बिस्किट्स दोगे, उसको इंटरेक्शन कहते हैं दो स्पीशीज़ के बीच में. सो समटाइम्स ये इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज़ को बेनिफिट कर सकता है. मतलब ये स्पीच अपन हमने उसको खाना दिया, वो हमारे साथ खेला, तो दोनों का बेनिफिट हुआ, अपना भी हुआ डॉगी का भी हुआ. उसको खाना मिला, हमने हमने उसके साथ खेला. अदर टाइम्स दोज इंटरेक्शंस कैन कॉज हार्म. अभी कुछ आपके ही क्लास में बच्चे होंगे येड़े, वो क्या करेंगे? पत्थर उठा के मारेंगे उस बेचारे से, छोटे से बच्चे को, नीचान को. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. तो इसमें कभी कभी हार्म भी कॉज हो सकता है. न्यूट्रिशन और हैबिटेट आर द मेन पर्पसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज़. The ecological niche describes how an organism or population responds to the distribution of resources and competitors and how it in turn alters those same factors. तो ये जो है ना इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन है. ये आपको रट के जानी पड़ेगी. समझो, मैं तो बेस्ट बोलता हूँ समझो, या फिर नहीं समझी तो रट के जाओ. ठीक है, ये इसी के ऊपर जो पूरा है ना, ये इसके ऊपर ये डेफिनेशन बेस्ड है. सो आई गेस आपको समझ आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. An ecological niche is impacted by the ability to survive under changing conditions and also by competition. However, the term habitat should not be confused with the term niche. Each organism plays a particular role in ecosystem. A niche is the role of species plays in the ecosystem. A niche will include the organism's role in the flow of energy through the ecosystem. This involves how the organism gets its energy, which usually has to do with what an organism eats, and how the organism passes that energy through the ecosystem, which has to do with what in turn eats the organism. An organism's niche includes how the organism interacts with other organisms and its role in recycling nutrients. अभी recycling nutrients, क्या झंझट है इधर. recycling nutrients, आप अभी देखोगे, सपोज एक जंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक प्लांट है, वो प्लांट अभी मर गया, ओके, तो वो क्या होगा? डीके होगा. सूखा नहीं है, सूखना इज डिफरेंट थिंग. प्लांट अगर सड़ गया, हाँ, तो वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा. तो उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उसके अंदर पैक्ड होंगे, वो नेचर में आके फ्री हो जाएंगे, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स. हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, वो न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करता है. अभी आगे बढ़ने से पहले ना, मैं आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ. तो ये जो है ना, मैं जो मार्किंग्स दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्किंग्स आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में भी, सेम टेक्स्ट बुक में. इसके ऊपर लिखना है रीड, ठीक है, ये सिर्फ आपको रीड करना है. ये जो डेफिनेशन है इसको लर्न, इधर लिखना है, इधर अभी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आप एरो करके ऐसे लिख लीजिए. लर्न, सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है आपको इस पूरे इतने बड़े पैराग्राफ में से. और फिर डायरेक्टली आना है आपको डिफरेंसेस में. अब इसका मतलब रीड दिया, इसका मतलब ये नहीं है स्किप कर देना है भगवान भरोसे. वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि उसमें से बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट लाइक MCQs हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एक एक में 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें से. उसके बाद आपको करना है हैबिटेट एंड नीश दोनों का डिस्टिंग्विश. उसके बाद हम आएंगे इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज़. तो इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रकार के इंटरेक्शंस मिलेंगे. प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, बहुत सारे होंगे. वो भी हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. और ये सब कुछ है. कमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, बहुत सारे, न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिनर्जिज्म, बहुत सारे हैं. वो हम सारे डिटेल में करने वाले हैं. और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, इसका हमें 3 पार्ट बनाना पड़ेगा. सो अभी पार्ट 2 में हम सिर्फ पहले 4 ही ये करेंगे इंटरेक्शंस. कहाँ तक? म्यूचुअलिज्म तक. म्यूचुअलिज्म के बाद हम अगले वीडियो में बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे. मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा वीडियो और ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा, ओके. आप एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो देख के, ऐसे छोटे छोटे वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं. एग्जाम के पहले भी आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे, और बाद में भी जब आपकी फाइनल एग्जाम होगी तभी आपको छोटे छोटे वीडियोस
दिखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सा ब्रेक भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। हैबिटेट। ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट इज द प्लेस और सराउंडिंग्स वेयर अ स्पीशीज लिव। हैबिटेट क्या है? जहाँ पे हम रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। आपका घर आपका हैबिटेट है क्योंकि उधर आप रहते हो, सिंपल चीज़। नीश क्या है? इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब्स हाउ स्पीशीज लिव। हम कैसे रहते हैं, दैट इज नीश। दोनों चीज़ें अलग है। हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे रहते हैं, दिस इज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल। इट इज़ कम्पोज ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें दोनों बायोटिक भी है, अबायोटिक भी है। अभी बायोटिक और अबायोटिक मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था क्या था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख के आइए, और अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोला है अबायोटिक और बायोटिक क्या है। Then it is composed of all the physical, chemical, and biological factors that a species needs to survive, stay healthy, and reproduce. तो नीश में क्या है? नीश कंपोज्ड है सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स का, जो एक स्पीशीज़ को चाहिए जीने के लिए और हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब लाइफ स्टाइल ही इन शॉर्ट वो है। हैबिटेट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन स्पीशीज़। एनवायरनमेंट के इफेक्ट स्पीशीज़ पे, मतलब एनवायरनमेंट के इफेक्ट हमारे पे। और नीच डिस्क्राइब्स द ऑर्गेनिजम्स रिएक्शन टू देयर एनवायरनमेंट। हमारा रिएक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर, दैट इज नीश। चलो अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है दो, एक मैं करूँगा, एक आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है होमवर्क। सो हमारा भी कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन होगा, जस्ट लाइक द स्पीशीज। फर्स्ट, विच प्रोसेस मार्क्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। सो बहुत सिंपल, हमने जस्ट पढ़ा था उसका डेफिनेशन, ये इतने बड़े पैराग्राफ में होता है, सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, विच इज इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब्स हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज द क्वेश्चन? एनर्जी। तो ये तो नहीं हो सकता आई गेस। ओके, तो इकोलॉजिकल नीश ही है, मैंने अभी जस्ट गया था क्रॉस चेक किया, इकोलॉजिकल नीश ही है उसका आंसर। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आ सकता है। वो जो क्या है? वेन द तरपन, अ स्मॉल वाइल्ड हॉर्स फाउंड मेनली इन द सदर्न एशिया, रशिया। तरपन नाम की एक स्पीशीज थी घोड़ों की, ओके, जो कि सदर्न रशिया में मिलती थी। वो अर्ली 1900s तक एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई। तो उसकी जो नीश थी, उसकी जो ज़रूरत थी, नीश, उसकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, वो एक छोटे घोड़े की ब्रीड ने, कोनिक जिसका नाम है, उसने फुलफिल की थी। तो तर्पण को रिप्लेस किया कोनिक ने। आपको ये एग्जाम्पल आ सकता है फॉर 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द यूनिट टेस्ट, टर्मिनल्स, समेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Interaction of species. Organisms living within an ecological community and species interaction forms the basis of many ecosystem properties and processes. The main modes of interaction between the species are explained below. So अब मैं अपनाते हैं फर्स्ट मोड के ऊपर। क्या है फर्स्ट मोड? प्रीडेशन, द मोस्ट कॉमन मोड। आपको ये तस्वीर देख के ऑलरेडी पता चल रहा होगा प्रीडेशन मतलब क्या होता है। नो, प्रीडेटर, प्रीडेटर जो कि खुद को प्रोटेक्ट करता है दूसरे एनिमल्स से। इधर दिया है देखो लास्ट लाइन में, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रीडेटर। तो प्रीडेटर कौन होता है? जो अटैक, अभी इसमें ये टाइगर जो है ये प्रीडेटर है और ये प्रे है, PREY, प्रे। प्रीडेटर प्रे को हंट करता है, ओके। तो ये आई गेस क्लियर हो गया होगा। ये सारा टेक्स्ट बुक का ज्ञान जो होता है ना, वो किताबी कीड़े पढ़ते हैं, अपने को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको ऐसे ऐसे रटना नहीं होता पूरा। उनको भी पता है बच्चे क्या इतना पूरा रट नहीं पाएंगे, आपको अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने कितना नॉलेज गेन किया, ये सिर्फ आपको नॉलेज गेन करने के लिए। इसके बाद बोर्ड के पेपर में या फिर टेस्ट में भी आपको आपके मन से लिखना है, वो उनको चाहिए। नेक्स्ट हम आएंगे कंपटीशन पर। ओके, कंपटीशन, स्कूल्स में भी कंपटीशन होती है, इसमें क्या नया है सर? अरे बहुत नया है, सुनो मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छा है। सो क्या है इसमें? बहुत सिंपल भी है, समझने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो फालतू में इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करना यार, बहुत सिंपल समझाऊंगा, समझ जाना। कंपटीशन मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन। सपोज आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मान लो कि यहाँ पे ना दो झाड़ है, ठीक है, ये दो झाड़ एकदम आजू बाजू में, ओके। तो अभी क्या हुआ? देखो ये नीचे ज़मीन है, ठीक है, उनके रूट्स ऐसे आए, इसके रूट्स ऐसे आए, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट, ठीक है,
यहाँ पे और क्या होना चाहिए, ओके इतना, ठीक है। अभी ये दो झाड़ है, तो इनमें कंपटीशन होगी, क्योंकि अगर आपको पता होगा, अगर ट्रीज को ऊपर बढ़ना पड़ता है, ट्रीज जितने ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं रूट्स में भी। तो अगर इसको और बड़ा होना है ना, तो इसको अपने रूट्स फैलाने लगेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी इधर भी एक झाड़ है ना, उसको कंपटीशन, तो अभी इधर कंपटीशन होगी, इसके रूट्स इसको फैलाने के, इसके रूट्स इसको फैलाने के। ऊपर से सनलाइट, अभी सपोज ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसका ऐसे इधर तक आ गया, ठीक है, तो ये सनलाइट की सनरेज इधर पहुंच नहीं रही है इसके ऊपर, तो वो एक कंपटीशन, तो अभी इसको बढ़ना पड़ता है। सो सनलाइट, वाटर, अभी सॉइल के अंदर मिनरल्स है, सारे मिनरल्स अगर यही ले गया तो इसको क्या मिलेगा बेचारे को, या फिर सारा पानी ये पी गया, इसके पास मिनरल्स आ गए, क्या मिलेगा। दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, उसको कंपटीशन बोलते हैं, उस रिलेशनशिप को, उस इंटरेक्शन को कंपटीशन बोलते हैं। तो क्या है कंपटीशन? इट इज अ रिलेशनशिप व्हेन two or more species attempt to consume the same limited resources at the same time। मैंने बोला दो species अटेम्प्ट करते हैं लिमिटेड, सेम लिमिटेड रिसोर्सेस। कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से रटने पड़ेंगे, सेम लिमिटेड रिसोर्सेस एट द सेम टाइम। तो जो रिसोर्सेस है वो दोनों को सेम चाहिए, दोनों ट्रीज को सेम चाहिए, पानी, मिनरल, सनलाइट, दोनों को चाहिए। सो ये किसी एक को मिलेगी तो क्या होगा, अनफेयर, उनको कंपटीशन करनी पड़ेगी वैसा। विच मे बी फूड, वाटर, लाइट और एनी प्रे। Competition occurs when two individuals or populations attempt to use the same limited resources। तो अभी ये पूरा ना इन लोगों ने मोटा मोटी वही बोला है पूरे पैराग्राफ में कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ने का है, दो टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक इंटर स्पेसिफिक और एक इंट्रा स्पेसिफिक। वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। बाकी ये पैराग्राफ आपको मैंने समझा दिया, जस्ट जो इतना पूरा ये लिखा है ना, दिमाग ख़राब करने का काम, वो मैंने आपको 2 मिनट में मस्त शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दिया है, जो आपके दिमाग में भी बैठेगा, कभी जाएगा नहीं एग्ज़ाम तक, एंड तक इसको दिमाग में रखना, भूलने का नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट, एंटर स्पेसिफिक कंपटीशन may take place by interference or by exploitation। In interference is more direct, the two species actively fight or interfere with each other। Black walnut trees, for example, secrete compounds that inhibit the growth of other plants। तो अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ब्लैक वॉलनट के पेड़, वो एक कंपाउंड सिक्रीट करते हैं, हाँ, जो कि उसके आजू बाजू में, सपोज अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये है ब्लैक वॉलनट ट्री, ठीक है, तो ये ना एक कंपाउंड सिक्रीट करता है, ठीक है, वो रूट्स से निकलता होगा या फिर स्टेम्स से निकलता होगा, वो आपको इतना पूछेंगे नहीं, ये एक कंपाउंड सिक्रीट करता है। ये सपोज ज़मीन की लेयर है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे प्लांट्स जो उग रहे होते हैं, देखो घास होती है या फिर छोटे छोटे प्लांट्स जो बाद में बड़े होने वाले होते हैं, इसके लिए वो थ्रेट्स ना, ये ट्री के लिए, क्योंकि वो फिर वही कंपटीशन हो गया, इसमें इधर बोला था रूट्स उसके बढ़ेंगे वो प्लांट के। तो ये ट्री ना बहुत शाना है, ये क्या करता है, एक कंपाउंड से क्रिएट करता है, हाँ, सो वो ऐसे सपोज रिलीज हुआ कंपाउंड, वो इस पे गिरता है, एसिड की तरह वर्क करता है, तो ये सारे ट्रीज को मार देता है इधर इसके आजू बाजू में। तो उसका भी कंपटीशन ही नहीं, उसने कंपटीशन ही खत्म कर दी। बिजनेस का भी वैसा ही सीन होता है, आपने कंपटीशन खत्म कर देने की आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि फिर आप ही अकेले रहोगे पूरे इंडस्ट्री में। अभी हम आते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन पे। इट इज़ हाईली डेंसिटी डिपेंडेंट, मीनिंग दैट मोर द डेंसली पॉपुलेटेड इकोसिस्टम द मोर competition will occur। Intra-specific competition also features interference where organisms directly fight for the resource, and exploitative competition where compete indirectly. Among sexually reproducing species, competition for mates is often a especially dramatic form of intra-specific competition. Male peacock and elk both exhibit striking features which they evolved as a result of sexual selection। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आपके स्कूल में इसके मच डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको एक टैबू कंसिडर करते। बट क्या है, मेल पिकॉक्स फीमेल पिकॉक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल पिकॉक्स को एल्क कहते हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनमें एक फीचर्स है
जो कि वो इवॉल्व करके उन्हें मिले. दैट इज़ द थिंग. आई डोंट नो व्हाई टीचर्स आर लाइक शाई, आजकल ऐसे बात ही नहीं करते, स्किप कर देते डायरेक्ट टॉपिक. मैंने बहुत से बच्चों के बारे में से सुना है. फिर आता है पैरासिटिज्म. A parasite is an organism that lives on another organism and feeds on it. The parasite gets all of its nourishment and appropriate habitat from its host. पैरासिटिज्म क्या होता है? बहुत सिंपल है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मैं 2 मिनट में समझाता हूँ तुम लोग को. ये देखो, 2 टाइप होते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट. एक्टो पैरासाइट क्या रहता है? जो कि लिव ऑन द होस्ट आउटर बॉडी. एक्टो बाहर, एक्टो मतलब बाहर. जैसे कि ये अभी एग्जांपल दे दो, एथलीट्स फूड फंगस, फ्लीज, टिक्स, माइस. टिक क्या होता है पता है क्या आपको? वो अभी आपके पास सपोज डॉगी होगा या फिर कैट होगी, आई डोंट नो, कुछ होगा अगर, तो आप जब उसको ऐसे खुली झाड़ियों में वगैरह छोड़ते हो, तो वो ना अपने बालों के ऊपर ना फर के ऊपर ना पूरा वो छोटे छोटे कीड़े लगा के आता है. वो फिर आपको निकालने पड़ते हैं स्पेशलिस्ट, या फिर आपको कुछ उसको लगाना पड़ता है अप्लाई. दैट इज टिक्स. लेट अस अंडरस्टैंड एंडोपैरासाइट. Live inside their host within the cells or tissues or in alimentary canal. For example, Mycobacterium tuberculosis, the bacterium that causes tuberculosis. इसके दोनों के एग्जाम्पल लर्न करके जाओ. टिक्स मैंने बोला आपको, टिक्स, लीस, माइट्स, फ्लीज लर्न करके जाओ एक्टोपैरासाइट के. एंडोपैरासाइट के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लास्ट ईयर भी था 8th में, आपको शायद याद होगा, पता नहीं, जिन लोगों ने ध्यान दिया उनको याद होगा. तो इसके एडवांटेजेस, अभी ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल के अंदर ना कुछ लोग के अंदर स्पेसिफिकली बेबीज़ के जो कि मिट्टी में खेलते हैं उधर ना, ये ऐसे कीड़ों के अंडे होते हैं. सो क्या होता है, जब बेबीज़ मिट्टी खाते तो वो बेबीज़ को मतलब सब आदत होती है देखो मिट्टी वगैरह खाने की, वो उठाते हैं और खा लेते हैं ऐसा. तो उसके साथ ना वो अंडे भी उनके पेट में चले जाते हैं, और फिर उनके पेट में ये कीड़ा उगने लगता है. वो जो बेबी को हम, छोटा बेबी तो हम उसको बहुत न्यूट्रिशियस खाना खिलाते हैं बहुत सारा. तो वो सारा न्यूट्रिशन इसके अंदर जाता है और ये बड़ा होता है, और ये अपनी एलिमेंट्री कनाल जितना बड़ा हो सकता है, मतलब अपने पूरे इंटेस्टाइन में ये रह सकता है, इतना बड़ा हो सकता है ये कीड़ा. सो इसके लिए ना एक मेडिसिन मिलती है, डीवर्म मेडिसिन. वो हमें हर साल 2 साल में लेनी चाहिए, सभी को जो लोग सिटी में रहते हैं उनको, बिकॉज आजकल हमारे पानी में भी ये एग्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन और ऑन अ होस्ट. अभी ये तो देखो, जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब वही है. आपको सिर्फ रटना पड़ेगा इसको, रॉट लर्निंग बोलते हैं इसको, वो करना पड़ेगा. ईज ऑफ डिस्पर्सल, मतलब आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझा, बहुत सिंपल है, मतलब रटने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है. इज रॉन्ग, सिंपल है ये, आप लोग समझ सकते हो. एक्टो, एक इको पैरासिटिज्म और एंडो पैरासिटिज्म, इधर एक्टो होना चाहिए, वो इको हो गया है, स्पेलिंग एरर है. एडवांटेजेस, ईज ऑफ डिस्पर्सल, ईज ऑफ फीडिंग. इसका डिस्पर्सल का ईज है, मतलब ये किधर से भी जा सकता है, ऐसे हमने छोड़ा डॉग्स को वगैरह, वो लोग उस पर ऊपर आ गए, तो डिस्पर्स होने में उसको ईज है. इसको फीडिंग में ईज है, एक बार ये पेट के अंदर चला गया तो फिर खाना उसका ऑटोमेटिक मस्त न्यूट्रिशियस खाना, उधर उसका मजे ही मजे. नेक्स्ट है सेफ फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम. होस्ट के इम्यून सिस्टम से सेफ होता है ये, इसको कुछ बाहर से होता है नहीं. और ये एंडो, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ होता है. ठीक है, आइए डिसएडवांटेजेस देखते हैं. वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल एनिमीज, वल्नरेबिलिटी टू द होस्ट इम्यून सिस्टम, एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इधर कुछ भी नहीं है. फीडिंग मोर डिफिकल्ट, डिस्पर्सल मोर डिफिकल्ट. अभी हम लास्ट आज के टॉपिक पे आते हैं, म्यूचुअलिज्म. तो क्या है म्यूचुअलिज्म? Mutualism is a close relationship between two species which both are benefited. During mutualism, each species depend upon the other for survival. For example, humans have bacteria in the stomach that help to break down the food we eat. We benefit from them and they survive on the food we eat. तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अपना खुद का स्टमक, ह्यूमंस का. अपने स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मिलियंस में होते हैं वो नंबर. तो हम जो खाना खाते हैं ना, वो HCl एसिड, और वो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे अभी, वो तो ब्रेक करता ही करता है. बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में. तो ये फूड, मतलब हमने खाया हुआ खाना वो बैक्टीरिया खाते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन होता है. सो इट्स नॉट जस्ट यू हु इज़ ईटिंग इट. आपके बाद, आपके पेट में जाने के बाद वो बैक्टीरिया खाएंगे, उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट होगा, डाइजेशन शुरू होगा. So, here we are on the end of this chapter, not the chapter of this video, sorry.
और अगले पार्ट में हम न्यूट्रलिज्म से शुरू करेंगे और फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सब्सक्राइब कर लो अभी क्या अभी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स है ना, मैं पूरी ईवीएस की बुक कवर करने वाला हूँ। इसकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक है ये, ओसवाल की, ओसवाल पब्लिशर्स की बेस्ट टेक्स्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक्स यू कैन गेट फॉर ईवीएस। इसके हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले, जितने भी चैप्टर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग आर एनवायरमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लिविंग थिंग्स हम कर रहे हैं, उसके बाद हाउ इकोसिस्टम्स वर्क, की सारे चैप्टर्स हम करने वाले हैं, बहुत ईजीली समझाऊंगा मैं। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए अगर मुझे कुछ चेंज करना चाहिए वे ऑफ टीचिंग में। आप जो बोलोगे उसके कमेंट में मैं 100% रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। गुड बाय।